हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैंने एनटीए नेट और महाराष्ट्र सेट एनवायरमेंटल साइंस से क्लियर किया है। आज का वीडियो हमारा जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है और उससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस क्वेश्चन का जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग से। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग रिमोट सेंसिंग फॉर हाइट मेजरमेंट ऑफ ट्रीज विच माइक्रोवेव बैंड इज मोस्ट सुटेबल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एल बैंड। इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मोस्ट सुटेबल है माइक्रोवेव का बैंड जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीज के हाइट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करके हम ट्रीज़ की हाइट वगैरह मेज़र करते हैं। ओके, तो उसमें आपका जो माइक्रोवेव बैंड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 बैंड का ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि रिमोट सेंसिंग में जो माइक्रोवेव्स होते हैं, जो लॉन्ग वेव्स होते हैं वो उतने नीचे तक जाते हैं और जो शॉर्ट वेव्स होते हैं वो ऊपर तक ही रह जाते हैं। तो इन चारों में जो सबसे लॉन्ग वेव होगा वही आपका जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है आपका इन चारों में। देखिए फ्रेंड्स, सब जो लॉन्ग वेव सबसे बड़ा जो वेव है वो है आपका एल वेव, इसलिए आंसर इसका 4 हो जाएगा। सपोज अगर इसमें किसी ऑप्शन में एक्स की जगह अगर पी होता या एस की जगह पी होता तब आपका आंसर पी रहता। ठीक है, बैंड पी। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गेस्ट माइक्रोवेव बैंड्स में जो लॉन्गेस्ट वेव होता है वो पी वेव होता है। तब यहाँ पे एल अगर रहता तो भी आपका आंसर पी रहता। ठीक है, अब यहाँ पे पी नहीं है, एल है, तो इन चारों में जो लॉन्गेस्ट है वो एल है, इसलिए हमारा आंसर एल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर पब्लिक यूज़ सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश टोपोग्राफिकल मैप्स ऑन 1:2। सर ये 50,000 होगा, ये मिसप्रिंट है। ओके, दिस इज़ 50,000 नॉट 5,000। यहाँ आपका एक ज़ीरो आ जाएगा, 50,000। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फॉर पब्लिक यूज़ के लिए जो सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है टोपोग्राफिकल मैप, वो स्केल पे करती है 1:50,000 का जो स्केल होता है उसके ऊपर ये टोपोग्राफिकल मैप्स को पब्लिश किया जाता है। तो वो मैप का यूज़ क्या है, क्यों उस मैप को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो आपको यूज़ बताना है मैप का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, यूटीएम प्रोजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और WGS84 डेटम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड थ्रेट मेजरमेंट मैनेजमेंट, सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंडरग्राउंड कोल माइन फायर्स कैन बेस्ट बी मॉनिटर्ड बाय रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन द स्पेक्ट्रल रीजन। यहाँ भी आपको जो बैंड है इसको माइक्रोवेव के उसके हिसाब से आपको बताना है कि जो अंडरग्राउंड कोल माइंस फायर होते हैं वो किससे मॉनिटर किया जाता है। हम जब रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्टली जो आपको माइक्रोवेव्स बैंड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड कोल माइन जो है उसमें कौन सा बैंड यूज़ होता है माइक्रोवेव का। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जब भी जीआईएस के लिए पढ़ें तो आप माइक्रोवेव्स के जो डिफरेंट बैंड्स होते हैं वो सारे बैंड्स के नाम और सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। स्पेशली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हाइट का, तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि कई बार यूजीसी ने वो सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ट्री की हाइट मेजरमेंट के लिए क्वेश्चन बदल बदल के वो पूछते रहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 2।
हाँ। तो इसका आंसर होगा आपको 10 to 12 माइक्रोमीटर। Question 4. Topological modeling is a well-organized cluster of functions in GIS to process. जो टोपोलॉजिकल मॉडलिंग जो होते हैं, ये एक वेल ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ फंक्शन होता है जो कि यूज़ होता है जीआईएस में। ठीक है, सो इसमें जो आपका जीआईएस है उसमें टोपोग्राफिकल जो मॉडलिंग है वो किस में यूज ऐसी, इसमें जो 4 जीआईएस में आपके जो मेन 4 फंक्शन है जो आपको ये लिखा हुआ है, स्पेशियल डेटा, एट्रीब्यूट डेटा, साइको केमिकल डेटा एंड स्पीसीज रिचनेस डेटा। ये चारों चीज़ों में आपके जो जीआईएस है वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि टोपोग्राफिकल मॉडलिंग किस में यूज़ होता है। ओके, तो आपका जो स्पेशियल डेटा है उसमें यूज़ होता है, और एट्रीब्यूट डेटा, इन दोनों में आपका आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये टोपोलॉजिकल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल मॉडलिंग में आपका स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा ये दोनों यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी ने जीआईएस थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे और वो बहुत ही इजीली इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। डेम डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग। जो डेम होता है वो यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल, वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड यूजिंग किस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेक्टर डेटा मॉडल में यूज़ होता है, रेस्टर डेटा मॉडल में होता है, कवरेज डेटा में होता है, या फिर नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, सो जो डेम है आपका ये यूज़ होता है रेस्टर डेटा मॉडल्स में। ठीक है, रेस्टर डेटा मॉडल में डेम को यूज़ किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सच एज रिसोर्स सेट आर यूजुअली प्लेस इन पोलर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको पहले बताया था कि सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस जो है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाता है। सन सिंक्रोनस क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ये दोनों ऑर्बिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी ज़रूर आएगा। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जैसे कि रिसोर्स सेट आई यूजली प्लेस इन पोलर, तो ये कौन से ऑर्बिट में प्लेस है? लो अर्थ पोलर ऑर्बिट में है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि लो अर्थ पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन दोनों में ही आपका रिमोट सेंसिंग रिसोर्स सेट जो है वो सैटेलाइट जो है वो प्लेस है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।